जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहली क्लास में हमने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, किस तरह से जो है थॉमस रो जो है आज्ञा पत्र लेकर भारत आए 1615 में, तथा उनसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आए, लेकिन उनको व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी। इसी बीच में आगे किस तरह से जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी कोठियों का विस्तार किया, अपने व्यापार का विस्तार किया, किस तरह से जो है व्यापार की अनुमतियां ली, वह व्यापार की कोठी कहां कहां खोली, इस चीज के बारे में हम इससे पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जानते हैं कि इसी क्लास के आगे हम बात करें फर्कशियर का फरमान। देखिए, यह 1715 के आसपास से प्रारंभ हुआ था और 1517 तक यह फरमान जो है दिया गया। अर्थात कह सकते हैं कि यह एक ऐसा फरमान था, यह एक ऐसा पत्र था जिसके माध्यम से अंग्रेजों को व्यापार में कई छूट प्रदान की गई, जिसके द्वारा जिसको अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अर्थात एक तरह से उनको ऐसे कई अधिकार मिले जिसके कारण इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। आइए समझते हैं वो फर्कशियर का अभिमान क्या था। देखिए, अगर हम इस फरमान की बात करें तो सन 1615 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में ऐसा कोई शासक नहीं बचा, या कह सकते हैं कोई ऐसा महान शासक नहीं बचा जो मुगल सल्तनत को या मुगल शासक को संभाल सके, मुगल एम्पायर को संभाल सके, जिस कारण से कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई यह सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा समय है कंपनी का विस्तार करने के लिए, अर्थात कंपनी को कुछ ऐसे अधिकार देने के लिए जिसके लिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 ईस्वी में एक कंपनी के आज्ञा पत्र भेजा गया, कह सकते हैं मुगल दरबार में एक आज्ञा पत्र भेजा गया जो जॉन सरमन की अध्यक्षता में आया। अर्थात इंग्लैंड के यहां से एक आज्ञा पत्र भेजा गया, आज्ञा पत्र जो जॉन सरमन उसके अध्यक्ष थे। अर्थात उनकी अध्यक्षता में वह पत्र जब भारत आया तो उस पत्र उसको एक शिष्टमंडल कहा गया। उस शिष्टमंडल का जो उद्देश्य था वो था व्यापार में छूट प्राप्त करना, अर्थात व्यापार का या कह सकते हैं व्यापार में विशेषाधिकार, अर्थात कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करना। विशेषाधिकार प्राप्त करना। देखिए, उस विशेषाधिकार के तहत इस जो शिष्टमंडल आया था, या हम कह सकते हैं यह जो आज्ञा पत्र आया था 1715 ईस्वी में, इस आज्ञा पत्र जब भारत में आया उस समय पर मुगल बादशाह फर्कशियर के जहां पर जब उन्होंने यह देखा तो वो उस समय एक बहुत ही भयानक ट्यूमर अर्थात फोड़े से ग्रसित थे। उनकी उस ट्यूमर के कारण मरने की स्थिति हो गई थी, जिसमें इसी में एक डॉक्टर आए थे, अर्थात कह सकते हैं विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन अर्थात अंग्रेज की तरफ से जो 1715 में जो आज्ञा पत्र आया था, जो शिष्टमंडल आया था जिसमें एक सदस्य थे, नाम था विलियम हैमिल्टन, जो पेशे से एक डॉक्टर थे। इन्होंने फर्कशियर को उस ट्यूमर से राहत दिलवाई, या हम कह सकते हैं उस फोड़े से राहत दिलवाई, उसे ठीक किया, जिस कारण से फर्कशियर ने खुश होकर अर्थात बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ विलियम हैमिल्टन से, जिससे लिए उन्होंने आगे 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया गया, एक फरमान जारी किया जिसे कहा गया फर्कशियर का फरमान। और इस फरमान में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 प्रकार की मुख्य जो है छूट दी गई, या 3 प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण
जो है मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें कौन कौन से अधिकार थे वो समझते हैं। देखिए पहला अधिकार था कि बंगाल में कंपनी को 3,000 रुपए की वार्षिक कर के साथ निशुल्क व्यापार का अधिकार मिला। अर्थात कंपनी को बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक कर देकर निशुल्क, देखिए निशुल्क व्यापार का अधिकार मिला, व्यापार का अधिकार मिला पहला। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा अधिकार क्या था कि कलकत्ता और मद्रास के, कलकत्ता और मद्रास के कुछ गांव को भेंट के रूप में दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कलकत्ता और मद्रास के आसपास के कुछ गांव थे, कुछ गांव, या हम कह सकते हैं इनको फिक्स ही है ये भाई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास के क्षेत्र के कुल 38 गांव दिए गए, 38 गांव भेंट के रूप में प्राप्त हुए, भेंट के रूप में प्राप्त किए गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी जो बंबई टकसाल, जिसमें क्या छापती थी भाई, उसमें बंबई टकसाल में जो कंपनी सिक्के जारी करती थी, सिक्के जारी करती थी, यह सिक्के मुगल शासन में, अर्थात मुगल साम्राज्य में इनको चलन की मंजूरी दी गई। देखिए ध्यान दीजिए, फर्रुखसियर अभियान में कंपनी को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, जिस कारण से इनको कंपनी ने इसको, या अंग्रेजों ने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या था, देखिए अगर हम मैग्ना कार्टा की बात करें तो देखिए ध्यान से देखेंगे, मैग्ना कार्टा क्या था, सन 1271 में इंग्लैंड के लोगों को बहुत, या कह सकते हैं बहुत अधिकार प्राप्त हुए थे, एक साथ से बहुत जो अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा। इसीलिए यहां पर भी उसे बहुत अधिकार मिले, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा। देखिए भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों को क्या कह देते हैं, भारत के मैग्ना कार्टा, अर्थात उसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। चलिए आगे अगर हम बात करें कि सूरत में, देखिए इसी में और देखिए कि सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक कर के साथ निशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक कर के साथ क्या मिल गया इनको, निशुल्क व्यापार का अधिकार। चलिए, इसीलिए एक अंग्रेज था, नाम था ओम्स, क्या नाम था, ओम्स। इस ओम्स अंग्रेज ने किसको, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए ओम्स ने
इसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए देखिए, अगर हम यहां से आगे बात करें तो देखिए ये डेट आ गई है, अभी हमने बात कर ली 1717 तक। यहां से आगे हम बात करेंगे। देखिए यहां से आगे क्या है कि कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ जा रहा है, अर्थात कंपनी का शासन बढ़ता। देखिए कंपनी को अपना पैसा चलाने का अधिकार मिल गया और कंपनी को बंगाल में 3000 रुपए में वार्षिक निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला। कलकत्ता और मद्रास के आसपास 38 गांव जो है भेंट के रूप में मिले, जिसमें उन्होंने व्यापारिक कोठियां खोली व व्यापार बढ़ाया। तथा कंपनी बंबई की टकसाल में जो सिक्के बनाती थी वो मुगल शासन में उनको चलन की मंजूरी मिल गई, इसीलिए इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इतने सारी जो है कंपनी को छूट मिलने के बाद जो है आगे चीजें बढ़ती गई और कंपनी धीरे धीरे से व्यापार के साथ साथ जो है शासन भी करने लग गई कुछ क्षेत्रों पर। इसीलिए आगे जो है कंपनी के लिए इंग्लैंड से चार्टर्ड एक्ट बन के आने लग गए, अर्थात कोई भी संस्था या कोई भी स्टेट को चलाने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ती है, एक कानून की आवश्यकता पड़ती है, जिसे एक्ट या संविधान कहते हैं। उसी संविधान के जो छोटे रूप थे, अर्थात छोटे छोटे संविधान थे, जिन्हें चार्टर्ड एक्ट कहा गया था। चार्टर्ड एक्ट वे एक्ट थे जो सीधे ब्रिटेन से बन के आते थे। इसके बाद जो भारत शासन अधिनियम आए वो जो है कानून थे जो भारत में बैठकर अंग्रेज बनाते थे, बनाते दोनों अंग्रेजी थे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 1726 का चार्टर्ड एक्ट और 1773 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, 1726 का चार्टर्ड एक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके बाद आप 1773 का चार्टर्ड एक्ट देखेंगे, जहां पर आपको यह जानकारी मिलेगी कि भाई अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी किस तरह भारत आई या कैसे भारत पर शासन उसने किया, किस तरह से धीरे धीरे कार्य व्यवस्था में तो हस्तक्षेप किया ही, न्याय व्यवस्था भी अपने हाथ में ली और न्यायालय भी खोले। नेक्स्ट अगली वीडियो में जानते हैं। जय हिंद।